28 जनवरी को हल्द्वानी में होने जा रही महारैली, भू कानून और मूल निवास को लेकर जोर शोर से उठने लगी है आवाज। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से पार्वती संस्कृति उत्थान मंच के लिए निकलेगी रैली। मूल निवास स्वाभिमान रैली में 1000 लोगों की भीड़ जुटने का किया जा रहा है दावा। उत्तराखंड के जन कवि आदरणीय गिरीश तिवारी गिरदा की पंक्तियाँ, ततुक नी लगा उदेक मुनई घुनई नीतेक। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है और बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं। सरकार को पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह मूवमेंट खत्म हो और ये आवाज़ बंद हो। देखिए, ना आत्मविश्वास है ना घमंड है, ये एक्चुअल में ट्रैप हो चुके हैं। ये बड़े बड़े राजघरानों से, बड़े बड़े फाइनेंसरों से, मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिकों से ट्रैप हुए हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसा है, सोशल मीडिया पे हमने एक आह्वान किया कि 28 जनवरी हल्द्वानी चलो, और स्वतः ही क्योंकि लोगों के अंदर दुख थी, पीड़ा थी, सब एक साथ एक मंच के नीचे आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एक राज्य आंदोलन हुआ था, जब राज्य के मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए आगे आए थे, अब उसी तरीके से 23 साल बाद उत्तराखंड के राज्य के मूल निवासियों को उनकी जंगल ज़मीन में जब अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लगातार उनके रोजगार और उनकी ज़मीनों में बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, इससे उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। और जहाँ पर हमारा प्रवृत्ति उत्थान है और बखना भी हम वहीं कर करेंगे। और एक तरह से हम देख रहे हैं कि करीब 200 संगठन ऐसे हैं जो संगठन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। जिस समाज के लिए अपने ही राज्य में पहचान का संकट खड़ा हो जाए, उस समाज को भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अपनी पहचान, संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों पर मंडराते इसी खतरे की आहट को अब उत्तराखंड के मूल निवासी समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब उत्तराखंड के कोने कोने से मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून को लेकर आवाज जोर शोर से उठने लगी है। देहरादून में हुई ऐतिहासिक महारैली के बाद अब आगामी 28 जनवरी को हल्द्वानी में युवाओं और मातृशक्ति का हल्ला बोल होने जा रहा है। ऐसे में इस जन आंदोलन को धार देने और आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने वाली मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भी कमर कस ली है। आज हल्द्वानी में समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की और 28 जनवरी को हल्द्वानी में होने जा रही महारैली में एकजुट होकर शामिल होने और पहाड़ी अस्मिता और अधिकारों की इस लड़ाई में योगदान देने की अपील की। आप भी देखिए सिटी न्यूज हल्द्वानी की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जन कवि आदरणीय गिरीश तिवारी गिरदा की पंक्तियाँ, ततुक नी लगा उदेक मुनई घुनई नीतेक जैता उदिन आलो उदुनिया दुनी में, इन पंक्तियों में छुपे भाव को आज उत्तराखंड में साकार होते देखा जा रहा है। उत्तराखंड का युवा अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए सड़कों पर एकजुट होने के लिए संकल्प ले चुका है और इस संकल्प को अपने कंधों पर समेटकर पूरे उत्तराखंड में एक क्रांति के तौर पर लाने वाले मोहित डिमरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका और सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, हमने देखा है कि पहली बार राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतरा है। वो ये कह रहा है कि हमें भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने देहरादून में देखा है, उसके बाद बागेश्वर में देखा है और तमाम जो पहाड़ के शहर हैं वहाँ पर लोग, युवा बाहर बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। 23 साल का जो राज्य है, सरकारें किसी भी पार्टी की रही हों, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल एक तरीके से है वो दिल्ली की सल्तनत के पास रहता है। तो आज का ये हालात जो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे, ये लड़ाई कितनी चुनौती भरी है और किस तरीके से हम इसमें सफलता पाएंगे? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है और बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं। सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह मूवमेंट ख़त्म हो और ये आवाज़ बंद हो, लेकिन युवाओं ने जैसा जोश दिखाया है, उत्साह दिखाया है और वो समझ चुके हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी है, कि उनके अधिकार अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत सारे हज़ारों की संख्या में युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। कहीं नौकरियां मिल भी रही हैं तो उनको बहुत कम वहाँ पे मानदेय मिल रहा है। स्थितियाँ बहुत ख़राब है हमारे युवाओं की। तो समझ चुका, अगर हमें अपने प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाना है, अपने रोज़गार को सुरक्षित रखना है, तो यही एक मूवमेंट है मूल निवास 1950 का, जो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। तो इसलिए इस मोमेंट में बड़ी संख्या में युवा जुड़ा हुआ है और उसको अपने भविष्य की चिंता है हमारे युवाओं को। आने वाली 28 तारीख को हल्द्वानी में एक महारैली होने जा रही है, बुद्ध पार्क में उसका स्थान आपने रखा है। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या आह्वान अभी आप हमारे मंच के माध्यम से करना चाहेंगे? देखिए, आह्वान तो हमारा
लोगों से यही है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप बुद्धा पार्क पहुँचे और इस महारैली का हिस्सा बने। और अभी तक के जो रुझान है, हज़ारों की संख्या में लोग इस महारैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर से और अलग अलग हिस्सों से हमें 200 से अधिक संगठनों का इसमें समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं। और पूर्व सैनिक से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, कर्मचारी संगठन हैं और ये हमारे गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक सबका हमें बहुत बड़ी अच्छी संख्या में समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद हमें है कि जो ये महारैली होगी देहरादून की तरह ही हल्द्वानी में भी ऐतिहासिक महारैली रहेगी और यहाँ से भी एक बड़ा संदेश सरकार को देंगे कि लोग की भावनाएं क्या है, जन भावनाएं किस और हैं इस मामले में। और मैं समझता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए वास्तव में जो हमारे प्रदेश के हालात हैं आज अपने ही प्रदेश में, जब हमारे अपने मूल निवासियों को अपने अस्तित्व के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा हो, हमारे अपनी सांस्कृतिक पहचान ही खतरे में आ गई हो, तो कहीं ना कहीं लोग चिंतित तो ही हैं। वो अपने चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें बचे, हमारे प्रदेश में हमारे लोगों को रोज़गार हो। अपने इस अवधारणाओं को लेकर इस राज्य के निर्माण में लोगों ने अपनी शहादतें दी, इतना कुछ लोगों ने क्या कुछ नहीं झेला, लेकिन वास्तव में जिस तरह से प्रदेश का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो वो आग जो आपने सवाल पूछा था वास्तव में लोगों के अंदर है कि लोग चाहते हैं कि कुछ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको अब सुधारा जाए और सड़क पर उतर कर ही इनको सुधारा जा सकता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा एक आंदोलन इस प्रदेश में होगा। अगर सरकार ने हमारी मांगें जल्द नहीं मानी तो सरकार को तो चेत जाना चाहिए, हम कई बारी बात कह चुके हैं। तो ये थे मोहित डिमरी जो हमें बता रहे थे किस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं में इस वक्त जो ज्वाला जल रही है अपने राज्य को बचाने की, वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत जी। आइए उनसे बात करते हैं। हरीश जी, आप राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, आंदोलन भी आप लगातार करते रहते हैं। क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है ये घमंड में रह रही है या इसे आत्मविश्वास है? क्यों ये राज्य के हित में फैसले लेने से कतरा रही है? देखिए ना, आत्मविश्वास है ना घमंड है, ये एक्चुअल में ट्रैप हो चुके हैं। ये बड़े बड़े राजघरानों से, बड़े बड़े फाइनेंसरों से, मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिकों से ट्रैप हुए हैं। इसलिए ये पैसे कमाने में मस्त है। पहाड़ का रोजगार पूरा बेच चुके हैं, पहाड़ के जल जंगल ज़मीन बेच चुके हैं। तो सीधा सा मतलब है, इनको अपने पैसों से मतलब है। और आज ये लड़ाई है, स्पष्ट है, ये लड़ाई पर्वत की है, पहाड़ की है, पहाड़ के पानी की है, पहाड़ की जवानी की है, पहाड़ का रोजगार की है, पहाड़ के हिमालय की है, पहाड़ की अस्मिता का है, पहाड़ का स्वाभिमान की है। और ये सारी चीज़ें एक साथ अगर मिल जाती है तो फिर पहाड़वाद की लड़ाई है, बाहरी और अंदरी की लड़ाई है, उनकी और हमारी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को हर हद तक लड़ने के लिए तैयार है। पहाड़ का हर युवा को जगाएंगे, ब्लॉक और गांव तक जाएंगे। हमारे पुराने लोग हमारे पीछे हैं जो हमें संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उनके संघर्ष को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है बर्बरता से गोलियां खाई, किसी के हाथ पैर टूटे, किसी के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तो उस आंदोलन से हम सीख रहे हैं, हम प्रेरणा ले रहे हैं और हमारे युवाओं का जो है हृदय उससे प्रज्वलित हो जा रहा है। तो एक एक करके बदला हम लेंगे और इस लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे। और मूल निवास हमारा मूल अधिकार है, वो कानून, इस जमीनों की लड़ाई हमारी है। हमारे उत्तराखंड की सारी जमीनें ले चुके हैं, सब छीन के लाएंगे वापस। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं वंदे मातरम ग्रुप के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र दानू। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ भू कानून की जो महारैली होने जा रही है हल्द्वानी में, क्या कुछ प्लान है और किस तरीके से वो युवाओं को अपनी इस आंदोलन के जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जी, सबसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसा है, सोशल मीडिया पे हमने एक आह्वान किया कि 28 जनवरी हल्द्वानी चलो, और स्वतः ही क्योंकि लोगों के अंदर दुख थी, पीड़ा थी, सब एक साथ एक मंच के नीचे आ रहे हैं। विभिन्न 200 संगठनों से जैसे पता चला, 200 संगठन ऐसे लोग हैं, हमें ही लोग फ़ोन कर रहे हैं, माताएं, बहनें, लोग, गायक, वीडियो जितने क्रिएटर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया, हर कोई अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, आह्वान कर रहा है कि 28 जनवरी को हल्द्वानी चलो, प्रातः 10 बजे बुद्ध पार्क में पहुंचना है, अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। और एक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, और एक आंदोलन आज हो रहा है उत्तराखंड राज्य को बचाने के लिए। तो उसी के तहत 28 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचे हैं, जो बुद्ध पार्क से सुबह प्रातः 10 बजे वहाँ से एकत्रित होंगे। वहाँ से लोग निकलेंगे, वहाँ से हमारे स्टेडियम के पीछे से होते हुए जेल रोड के पास होते हुए वहाँ से गोलजू मंदिर हीरानगर तक पहुँचने वाले हैं। किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जो इस बार युवा पहली बार अपने हक के लिए आगे आया है, क्या लगता है आपको जो वर्तमान सरकार है वो वास्तव में इस दर्द को समझ रही है या कुछ इसमें करने का सरकार का इरादा है? क्या आपको लगता है? जी, आंदोलन तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं।
लेकिन हमेशा कमेटी का बस वही है कि कमेटी का बहाना बना दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा है, हमें अपना अधिकार मांगना नहीं, अपना अधिकार लेना है। तो उसी लिए अब लड़कों में जो हमारे लड़के हैं वो सड़क पे आ रहे हैं अपने अधिकार लेने के लिए। आपने देखा होगा देहरादून में हज़ारों लोग, 15,000 से ऊपर लोग थे वहाँ पे। तो वही ऐसा ही एक रिकॉर्ड हल्द्वानी में बनने जा रहा है कि यार पूरे कुमाऊँ, पूरे गढ़वाल से, हर कहीं से लोग निकल के आ रहे हैं अपनी सड़कों, अपनी आंदोलन को, अपनी अधिकारों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। हमारे साथ भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसुन टोडरिया जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हल्द्वानी में जो होने जा रही 28 तारीख को रैली हो रही है उसे लेकर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एक राज्य आंदोलन हुआ था जब राज्य के मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए आगे आए थे, अब उसी तरीके से 23 साल बाद उत्तराखंड के राज्य के मूल निवासियों को उनकी जंगल ज़मीन में जब अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लगातार उनके रोजगार और उनकी ज़मीनों में बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, इससे उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। और चाहे हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक, पिथौरागढ़ से पौड़ी तक, अब उत्तराखंड की जनता आगे आ रही है, सड़कों पे आ रही है। और इसी क्रम में जब देहरादून में जो महारैली हुई थी जिसमें 20,000 तक के करीब लोग सड़कों पे आए थे और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने वहाँ शहीद स्थल जाके संकल्प लिया, अपने 42 जो हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए थे तो उनको नमन किया। उसी क्रम में अब 28 जनवरी को हल्द्वानी में भी रैली हो रही है। विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता के भी विभिन्न वर्गों का, चाहे वो पूर्व सैनिक हों, युवा हों, छात्र हों, महिलाएँ हों, तो तमाम तरह से लोगों का उसमें समर्थन मिल रहा है। और बागेश्वर में जो स्थायी प्रतियां बहाई थी, एक विरोध किया था, काला कानून का भी विरोध किया था, जो 2018 में जो जमीन का कानून का संशोधन हुआ था उसका विरोध युवाओं ने किया था। उसी क्रम में हल्द्वानी में एक महारैली होगी, एक ऐतिहासिक रैली होगी। उत्तराखंड आंदोलन के बाद ऐसा माहौल अब जाके बन रहा है क्योंकि 23 साल जनता ने भी इंतजार किया। अब जब देखा कि अगर अब भी हम सड़कों में नहीं आए, हमारे अस्तित्व एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। उसी क्रम में हल्द्वानी में जो रैली होगी 28 जनवरी को, वो ऐतिहासिक होगी। वो पूरे प्रदेश में बताने को काफ़ी होगी कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक इस आंदोलन की ज्वाला जल चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे लुसुन भाई हमारे साथ जो शेयर कर रहे थे किस तरीके से जो 28 जनवरी को हल्द्वानी में महारैली होने जा रही है उसमें उत्तराखंड का युवा पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हल्द्वानी से संजय पाठक, सिटी न्यूज़ हल्द्वानी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।